पता नहीं था, पर मुझे पता चला कि आप लोग बाहर करने के लिए जा रहे हैं। बात फैशन शो की नहीं थी, शायद लोग मुझे झूठी बनाएंगे, पर एक बात बता देना अपने सनातन धर्म को शाश्वत है वो उसको पहचाने तो सभी लोग जय श्री राम और उस परम पिता परमात्मा को शत शत नमन जिन्होंने हमें आज एक मंच पे एकत्र होने का। देखिए, भारतीय संस्कृति जो है वो हमारे आध्यात्म की पहचान है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इस समय लोग कानपुर रोड में है, जहां पर अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी के द्वारा एक मातृ दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य अतिथि के रूप में सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी भी यहां पे हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बनी। तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम में आकर उनको कैसा लगा और मातृ दिवस जो मनाया जा रहा है सभी माताओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, और जिस तरीके से उनका एक सपना है लखनऊ को लक्ष्मीपुरी बनाना है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो उसको लेकर के और आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी। मैम, आपका स्वागत। अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारी एक ये क्षेत्र है राजाजीपुरम लखनऊ का, और हम इसको भी एक शक्तिपीठ का रूप देना चाहेंगे सत्य सनातन के मंच पे। और हमारी शशि बहन और पार्वती जी जो बहनें हैं ये पूरा पुरजोर लगा रही हैं यहाँ मातृशक्ति को एकत्र करने का। तो ये बहुत ही यहाँ के बहुत पावन मंच मिला मुझे और बहुत खुशी हुई कि यहाँ धर्मात्माएं जो हैं सत्य सनातन की सेवा में अर्पित हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा अपना योगदान देंगी। ऐसे जो मैम कार्यक्रम होते जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, कुछ आत्माएं आती ही इसीलिए हैं कि वो अपनी पहचान धर्म की बना के रखें, चाहे वो पृथ्वी लोक पे हो चाहे वो किसी लोक में भी हो। लेकिन अब हमारा जो रोल है उन धर्मात्माओं का वो पृथ्वी लोक पे है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि सभी लोग मंगलवार को सुंदरकांड में एकत्र हों और जन समर्थन जुटाएं, ताकि हम उस ईश्वर की संतान हैं और एकत्र होके एक ही समय पे अपने ईश्वर को याद करें और सुंदरकांड की मुहिम को लेके पूरा हिंदुत्व जागे, ताकि भारतीय संस्कृति को अपनी पहचान मिले। तो सिटी कॉन्वेंट स्कूल से भी मैम है हमारे साथ में, तो उनसे हम बात करेंगे आज मातृ दिवस के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। मैम, आपका स्वागत। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि कार्यक्रम का नाम मातृ दिवस दिया गया, और ये मैं कहना चाहूँगी सिटी कॉन्वेंट स्कूल इंटर कॉलेज राजाजीपुरम की तरफ से कि माँ ही एक ऐसी चीज़ है जिसे वर्ल्ड में आज तक कोई भी सभ्यता संस्कृति उसके पावर को चेंज नहीं कर सकी, ना उस वर्ड को चेंज कर सकी। अगर हिंदू में इसे माँ कहा जाता है तो इंग्लिश में भी मदर एम से शुरू होता है। माँ एक शब्द है जो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला शब्द वो माँ ही बोलता है। ये पूरे वर्ल्ड की सभ्यता है, इसके अलावा वो कोई शब्द नहीं बोलता। तो इस ताकत को चैलेंज करना बहुत मुश्किल बात है, और ये सर्वव्यापी ताकत है। षष्ठी से शुरू हुई है और षष्ठी तक रहेगी। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था और बहुत अच्छा लगा। सनातन धर्म की मैम भी आई थी, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा उनका प्रोग्राम। आज सेविका रागनी श्रीवास्तव जी भी हैं, जो अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी का जो आज कार्यक्रम हो रहा है मातृ दिवस को लेकर के, तो भी कार्यक्रम का हिस्सा बनी। तो मैम, आपका स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगी कार्यक्रम को लेकर के। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ था। जितनी भी घरेलू लेडीज़ होती हैं आमतौर पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। वो क्या होता है, वो सोचती है नहीं जाऊंगी, नहीं तैयार हो पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी और नहीं बढ़ पाऊंगी। लेकिन क्या होता है कि जब इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं और
आम महिलाओं को मौका मिलता है आने के लिए, तो लगता है कि हाँ चलो अब मैं तैयार हो रही हूँ, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उनके अंदर में। ये बहुत बड़ी चीज़ है और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। तो सीमा श्रीवास्तव जी भी हैं जो कि रागिनी श्रीवास्तव मैम के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं और कार्यक्रम के लिए वो भी अपना तैयार रहती हैं हमेशा। जहाँ पे उनको समाज सेवा करने का मौका मिले तो वो रागिनी श्रीवास्तव मैम के साथ हमेशा खड़ी भी रहती हैं। तो मैम आपका स्वागत है। अर्चना जी, पहले तो मैं आपसे बताऊंगी कि इस कार्यक्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ सभी मातृशक्तियों को एक सम्मान दिया गया, जो कि मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी कभी माँ थी, बट हम लोग को के टाइम में ये सब होता ही नहीं था। बस जब बच्चे पढ़ते थे, CMS में पढ़े हैं मेरे बच्चे, तो वो जब स्कॉलरशिप मिलती थी उसी समय ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जाता था कि केवल माँ को बुला के उनका सम्मान किया जाए। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था और आगे भी जो है ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे तो मैं वहाँ जाऊँगी ज़रूर। और माँ ही बच्चे का आधार होती है और हर बच्चे को अपनी माँ से ही संस्कार मिलते हैं। और अब जो इस कार्यक्रम में सपना गोयल जी भी आई थी, जिन्होंने धर्म सत्य सेवा सनातन धर्म का जो उन्होंने एक मुहिम चलाया है, उससे यहाँ पे जितनी ही आई हुई माँ हैं उन्हें भी समझ में आएगा कि ये आगे जाके हमारे बच्चों में इस तरह के संस्कार होने चाहिए और वो छोटे छोटे बच्चों को इस तरह का संस्कार देने के लिए आगे प्रेरित होंगी और बच्चे भी इसको सुन करके आगे बढ़ेंगे और हमारे धर्म का प्रचार होगा। तो एक सवाल मैम आपसे और जैसे संस्था का नाम अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी है, वो ऐसे बहुत सारे जो लोगों को अडॉप्ट करती है जिनको आत्मनिर्भर बनाता है, जैसे महिलाओं को प्रशिक्षण देने से लेकर के कई बच्चों की फीस तक भी जमा करने का वो लोग कार्य करते रहते हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि आगे बढ़ने का मौका नहीं होता, तो ये लोग अडॉप्ट करके जो बच्चों को या माँओं को जो आगे बढ़ाते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। दिखा रहे हैं, आज मातृ दिवस मनाया जा रहा है अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी के द्वारा। तो हमारे साथ में अध्यक्ष शशि जी हैं, तो उनसे बात करेंगे कार्यक्रम को लेकर वो क्या कहेंगी और जितनी माताएं आई हो तो उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगी। आपका स्वागत है शशि जी। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगी, मातृ दिवस के कार्यक्रम हम लोग मातृ दिवस के 10 दिन बाद मना रहे हैं। उसका कारण ये था कि सभी हमारी जो बहनें हैं, हमारी माताएं, मतलब बच्चों के स्कूल छुट्टी हो जाने के बाद वो फ्री हो जाए, इस कारण ये कार्यक्रम हम लोगों ने 25 तारीख को लिखा, क्योंकि लगभग सभी जगह छुट्टियां हो गई, स्कूलों में लेडीज़ें फ्री हो गई हैं, सब महिलाएं फ्री हैं, तो वो ईजिली इस कार्यक्रम में, जैसे आज भी मैंने देखा CMS में आज जो पेरेंट्स मीटिंग चल रही थी तो सारी मदर्स यहाँ पर आ गई, क्योंकि वो अलग से टाइम नहीं दे सकती, लेकिन वो आई थी वहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने, तो सब लोग यहाँ पर आए। दूसरी चीज़, मैं संस्था के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि संस्था तो मैं कई सालों से चला रही हूँ, अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी। जैसा मुझसे कई बार लोग पूछते हैं अडॉप्ट नाम क्यों है, तो मैं ये बताना चाहूँगी, अडॉप्ट नाम मैंने अचानक जब मैं जॉब करती थी, जो फील्ड पे जाती थी, तो मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखती थी कि जो बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, कुछ मांगते थे, जिनके पास कुछ सुविधाएं नहीं है या जिनके पेरेंट्स नहीं है। तो उस समय जब मैं 19 साल की थी ना, उसमें मुझे ऐसा लगता था मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूं। ऐसे ख्याल आते थे कि मैं जब कुछ ऐसा करूं, इन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं। और ऐसे ही अचानक से एक दिन ये ख्याल आते, अडॉप्ट नाम मेरे दिमाग में आ गया और मैंने एक संस्था बनाई, जहाँ पर मैंने शुरुआत कर दिया बच्चों के लिए कुछ बाहर से ही बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना, बच्चों को कुछ सिखाना। जैसे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उन लोगों को मैं अलग से बुलाकर अपने कॉलोनी में, कभी अपने घर पे कुछ ना कुछ सिखाया करती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये संस्था, मैं यहाँ पर, इसके अलावा कुछ महिलाएं रहीं जिनको सिलाई के माध्यम से मैंने उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। तो सिलाई कढ़ाई के माध्यम से जो लोग रोजगार करना चाहती थी, जिनके पास कुछ सुविधाएं नहीं होती थी, तो वो निःशुल्क, उनको जो पैसे नहीं दे पाई कोई बात नहीं, मैंने उनको निःशुल्क सिलाई केंद्र सिखाया। पार्वती ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और पार्वती आज करीब 15 सालों से, आई थिंक ज़्यादा हो गए होंगे, सिलाई का निःशुल्क शिक्षा केंद्र चला रही है। और
पूरा सिलाई का जितना भी सिखाना होता है, सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन इन सभी चीज़ों का उन महिलाओं के लिए जो पैसे नहीं दे सकती उनको फ्री में पूरा शिक्षित करती है। और आगे जो कुछ बताना होगा पार्वती जी बता देंगी आपको संस्था के बारे में। तो संस्था में जहाँ पे एक अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, वहाँ संचालिका की भूमिका होती है, क्योंकि बिना संचालन के कोई भी कार्यक्रम आगे अच्छे से मंचन नहीं हो सकता। तो पार्वती जी क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत आभार अर्चना आपका। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सभी मातृशक्तियाँ सशक्त बने और सभी बढ़ चढ़कर अपने हुनर को निखारें और उन्हें प्रदर्शित करें। प्रदर्शन का मतलब ये नहीं होता कि हमें कहीं भी बहुत आगे इस फील्ड में करना है, लेकिन उनमें जो भी हुनर है आप उसको निखारिए और लोगों के बीच उसे लाइए और आपको आपके नाम से पहचाना जाए, ऐसा हम चाहेंगे। और संस्था इस समय हमारी कई चीज़ों पर काम कर रही है, कई बड़े मुद्दों पर काम कर रही है, जिसमें पहला मुद्दा तो महिला सशक्तिकरण ही है, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा, बाल विकास के लिए हम लोग बहुत से कैंपेन चलाते हैं। जैसे बाल विकास के लिए हम बच्चों को एक्टिविटी क्लासेस दिलाते हैं, सब निःशुल्क होती है। बहुत से बच्चे आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेज देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो नहीं भेज पाते, वहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं होती। नॉर्मल स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो उन बच्चों का भी मन होता है। ऐसी बातों को जान करके मुझे लगा कि नहीं, उन बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमने ये निश्चय किया कि क्यों ना हम लोग शाम में हफ्ते में 3 दिन ही सही कुछ एक्टिविटी क्लासेस उन बच्चों के लिए करें जो कहीं अदर क्लासेस, हॉबी कोर्सेज ये सब नहीं कर सकते, तो उन बच्चों के लिए किया जाता है। दूसरा, हमारे साथ समूह में जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हमारा संगठन बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और सभी बहुत प्रोत्साहित करते हैं एक दूसरे को। दूसरी बात ये भी है कि संस्था इस समय नो थ्रो, जो कि गवर्नमेंट की भी मुहिम है, उस पर काम कर रही है। नो थ्रो और ट्रिपल आर में मतलब है कि आपको किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं है। नो थ्रो मीन्स नहीं फेंकना, और रिसाइकिल करिए उसको, फिर रिडिज़ाइन करिए और फिर रीयूज़ करिए। तो हमने अपने ग्रुप में जितनी भी महिलाएं हैं सभी को ये बोल रखा है, आपके लिए जो चीज़ें बेकार हो चुकी हैं, डिक्लटरिंग आप करते हैं अपने घरों का ना, तो उन सामानों को आप फेंकिए मत, उन्हें उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए ये बेकार हो सकती है लेकिन उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। अच्छी बात है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये समय मौका दिया हम लोगों को यहाँ पर अपनी संस्था के बारे में बताने के लिए। एडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी लगभग 20 वर्षों से काम कर रही है। इसमें शशि जी और पार्वती जी का पूर्ण रूप से सहयोग है, आंशिक सहयोग के तौर पर हम सब उसमें शामिल हैं। और इसमें ये महिला सशक्तिकरण, बाल विकास सशक्तिकरण, और आप केवल शिक्षा या ऐसे ही भावनाओं को उद्गार करके सब कुछ संभव नहीं, जब तक कि बच्चे का खान पान, शारीरिक स्तर उसका अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, इसमें के कुसुम जी हैं, वो योगा क्लास भी चलाती हैं। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए भाव के तहत वो एक ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज भी निःशुल्क देती हैं। उससे क्या होता है, हम महिलाओं के अंदर भी बहुत जागरूकता आई है। हम स्वयं ही योगा करते हैं सुबह, और अपने यहाँ बच्चों को लेकर के और अपने आसपास भी ये भावना जागृत करते हैं कि आप एडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी में जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज होती हैं उसको कृपया ज्वाइन करिए और अपने स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए के अभियान को सजग बनाइए। वो बगा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा है, सुषमा सिंह। मातृ दिवस मनाया जा रहा है, आप बच्चे को भी अपने गोदी में लिए हुए? नहीं, मातृ दिवस, बच्चों से मातृ दिवस हम लोग बने हुए हैं। तो मुझे बहुत पसंद, मतलब खुशी हुई है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। पार्वती जी ने हमको यहाँ इनवाइट किया, हम लोगों को अच्छा लगा। इससे ये भी पता चला अपना कुछ टाइम हम लोग इन चीज़ों में भी स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा बात है। जो इनकी संस्था का नाम है एडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी, यानी कि एक क्लियर करता है कि हम किसी चीज़ को अगर अपनी गोद में लें या उसको अपने पास में लें तो किस तरीके से उसकी व्यवस्था, जैसे आपने अभी अपने बच्चों को गोद में लिया तो उसकी पूरी देखभाल केयर कर रही है कि हाँ वो एकदम से अच्छे से आपकी गोद में मैनेज करें। बिल्कुल बिल्कुल पूरा ध्यान रखते हैं हम लोग बच्चों का, और माँ का फर्जी है कि बच्चों को इस मुकाम पे पहुँचाएं कि वो आगे चल के कुछ हासिल कर सकें। अच्छी बात है। एक मैम और भी उनसे ही बात करेंगे। तो मैम क्या नाम है आपका? कृष्णा रावत। क्या कहेंगी मातृ दिवस का कार्यक्रम के बारे में? बहुत अच्छा लगा आकर के, और शशि गुप्ता जो हैं, हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो अच्छा लगा। और ये अच्छे अच्छे कार्य करती रहती हैं एडॉप्ट मैनेजमेंट की तरफ से, और सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है। 20 साल से ये मतलब काम कर रहे हैं और हम लोग अच्छे से पुराने से जानते हैं।
और सभी कार्यक्रम में लगभग हम लोग शामिल होते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम होता है, अगर कंपटीशन होता है तो कंपटीशन को जज करने के लिए जज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो कुसुम जी हैं हमारे साथ में, उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पे जितने लोग भी कंपटीशन में आए हैं उनको पहले देखना, फिर नापना, फिर तौलना, फिर उनको अंक देना, फिर उनके लिए जजमेंट करना। तो मैम क्या कहना चाहेंगी, इतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी दी गई जज? ये आपने सच में कहा, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन चूंकि मैम लोगों ने मुझे दी थी, एडॉप्ट समिति की अध्यक्ष शशि जी ने और पार्वती जी ने, कि आपको जज करना है। और जज भी किसमें करना है, भारतीय परिधान वस्त्र प्रदर्शन का था। तो इसमें जजमेंट जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मूल्यांकन बहुत कठिन था, लेकिन लोगों ने बहुत अच्छे से किया। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना था, हम लोगों ने निकाला, लेकिन अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा किया। और समिति ने सभी को गिफ्ट दिया है, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्राउन दिया है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और क्या क्या आपके कार्यक्रम में और क्या क्या दिलचस्प ये एक बच्चे ने गाना गाया माँ पर, बहुत अच्छे से गाया। बहुत छोटा बच्चा था, शायद अथर्व नाम था उसका। और एक वैभव था, उसने कविता पढ़ी। इसके अलावा अभी महिलाओं ने बच्चे के साथ नृत्य किया। और सबसे बड़ी बात, जो नीमा पंत मिसेज यूनिवर्स आई हैं, उन्होंने एक एक प्रतिभागी के साथ उन्होंने रैंप वॉक खुद किया। प्रतिभागी के साथ भाग भी लिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने खुद भाग भी लिया, खुद भी पार्टिसिपेट किया। और एक एक को उन्होंने, जैसे किसी में कोई अनकॉन्फिडेंट हो रहा था, कोई लग रहा था कि हम कैसे कर पाएंगे, तो उन्होंने उन सभी को अपने साथ उन्होंने रैंप वॉक कराया। हाँ, हाथ पकड़ के एक एक प्रतिभागी को वो स्टेज पे लेके आए, फिर उनको अच्छे से रैंप वॉक करा। तो ये बात मुझे आज के कार्यक्रम में सबसे अच्छी लगी कि कितनी डाउन टू अर्थ है मैम। यानी मातृ दिवस में जो माँ के ऊपर बिंदी लगती है उसको बढ़ा दिया गया। बिल्कुल, एकदम माथे की बिंदी को जो है उन्होंने बहुत ही चमका दिया। और मातृ दिवस में उन्होंने सभी को बधाई दी। और समिति की सबसे अच्छी बात कि उन्होंने एक एक महिला का, एक एक मातृशक्ति का माल्यार्पण करके सम्मान भी किया। ये अपने आप में भी बहुत अच्छी बात रही। कार्यक्रम में है जहां पे मातृ दिवस मनाया गया, सभी माताओं का सम्मान किया गया। एक कंपटीशन रखा गया था जहां पे लोगों को साड़ी पहन करके आना, जैसे कहते नहीं भारतीय संस्कृति में आना था। तो वहां पे लोगों ने, यहाँ पे 3 जो जज थे, 3 जज मिल करके उन्होंने अपना जजमेंट दिया और 3 लोग विनर हुए। साथ में हमारे साथ में नीमा पंत जी भी हैं, जो यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आई थी, लेकिन उन्होंने लोगों का हौसला भी बुलंद किया। हर एक महिला को, माँ को अपना हाथ पकड़ के ले करके आए और रैंप वॉक पर इतनी सरलता के साथ उनको चलना सिखाया, जैसे सब चीज़ सरल ही है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस किस को आवाज़ दूंगी, किसको बुलाऊंगी, मेरी जंग कि मेरी है, मैं लड़ूंगी और मुझे पता है मैं जीत जाऊंगी। कैसे कह दूं थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। यहाँ पर आकर आज जैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बोर्ड लगा एडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी। एडॉप्ट मतलब आप जानते हैं किसी को ग्रहण करना। मेरे पास कुसुम पाठक जी का फ़ोन आया कि दीदी एक प्रतियोगिता तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा किसी से कंपटीशन नहीं था, मेरे पीछे जितने भी लोग हैं सबके सब विनर थे। एक भारतीय परिधान साड़ी में एक फैशन शो आयोजित होगा, हम चाहते हैं कि आप उसमें जाएं। मैंने सोचा कि वहाँ जाके देखा जाए कि मदर्स डे का सेलिब्रेशन कैसे होगा। सबसे खूबसूरत बात कि यहाँ पर माताओं का सम्मान किया गया, सासू माँ का सम्मान किया गया और जितनी महिलाएं आई थी उन्होंने मेरे संग रैंप वॉक भी किया और नारी शक्ति को वो दूसरे पायदान में लेकर गई हैं। मतलब हम कहते हैं कि रैंप में वॉक क्या एक मॉडल ही कर सकती है, सारी बातें झूठ है। इन सब ने दिखाया कि ये सब एक हौसला है, नारी शक्ति का जागता हुआ उदाहरण है। धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने इसका आयोजन किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं जगह जगह मदर्स डे के कैप्शन लगे हुए हैं, पोस्टर प्रतियोगिता थी, महिलाओं ने वॉक किया और सबसे खूबसूरत बात जितनी हसीनाएं मातृशक्ति बैठी थी 9 दुर्गा के 9 रूप में, इन लोगों ने रैंप वॉक भी किया। और हारना तो सबको अच्छा लगता है पर इनमें कोई भी ना हारा है ना जीता है, जितने मेरे पीछे बैठे हैं सबके सब विनर हैं। धन्यवाद एक बार फिर घई गेस्ट हाउस आलमबाग।
अर्चना जी आपका। हमेशा आप नारियों को सम्मान देती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं। कुसुम पाठक जी मेरे पीछे खड़ी हैं, बहुत अच्छा संचालन इन्होंने किया। इसके अलावा मेरी 2 बहनें और भी हैं, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे पास आ जाएं। पार्वती जी, इंदु जी, नाम से तो इनको लग रहा है जैसे पूरा हिमालय पर्वत ही आ गया होगा। शशि जी आप लोग भी आए, आप भी आए। और एक बार फिर मैं चाहती हूँ हंगामा टाइम्स के लिए तालियां हो जाए और एक तालियां आप लोग अपने लिए बना लें। फिर आऊंगी, फिर आऊंगी, फिर आऊंगी खिजाओं में बहारें लेकर, वक्त की जद में हूँ, मौसम जरा बदलने दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूबसूरत शब्दों में मैम ने अपना जो है परिचय दिया और यहाँ पे सभी मातृ शक्तियों की शक्ति बढ़ाई। तो आज हम लोग आए थे एडोब मैनेजमेंट सोसाइटी के कार्यक्रम में, जहाँ पे मातृ दिवस मनाया गया और मातृ दिवस में सभी को एक सम्मान भी दिया गया, क्योंकि यहाँ पे नीमा पंत जी ने बोला कोई भी विनर नहीं है, ना कोई भी यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन में भाग लिया किसी ने, सब लोग अपने आप में विनर थे और अपने आप में विजेता थे। तो आज आपने देखा किस तरीके से एडोब मैनेजमेंट सोसाइटी के द्वारा यहाँ मनाया गया मातृ दिवस कार्यक्रम। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जल्द चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत